एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार और आज के डेट में हम ये जानने वाले हैं प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से वर्किंग करता है और एक्चुअली प्राइस एक्शन थ्योरी होता क्या है। सो चलिए हम इसको समझते हैं। प्राइस एक्शन, देखिए नाम से ही ये पता चल रहा है कि प्राइस के अंदर जब भी कोई एक्शन होने वाला है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स प्राइस के अंदर जो मोमेंटम होने वाले हैं उस प्राइस को आप कैसे ये अनुमान लगा करके बोल सकते हो कि प्राइस का मोमेंटम अब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। देखिए प्राइस एक्शन कभी भी जो प्राइस का मूवमेंट होता है, एक्चुअली कोई भी न्यूज है, कहीं पे भी न्यूज है तो सबसे पहले अगर कहीं पे मूवमेंट होता है वो होता है प्राइस के अंदर। ओके, प्राइस का मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे जितने भी बिग प्लेयर हैं मार्केट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स वो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को आइदर बाइंग कर रहे हैं या फिर वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बिग प्लेयर हैं वो क्वांटिटी या आइदर वो ऐड ऑन कर रहे हैं, दैट मीन्स बाइंग कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये चीज़ें जनरली होता है, बट ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ओके, अगर इसको हमें पता लगाना है तो ऑब्वियसली हमें दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होता है। पहला तो आपको वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरा प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। ओके, प्राइस के अंदर मूव कितना हो रहा है प्राइस के अंदर। ओके, सो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉपरली समझें तो देखिए प्राइस के अंदर हमें दो चीज़ें समझने को मिलता है। पहला, अगर मान के चलो प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, कुछ तो प्राइस हमें दिखा रहा है। उसके साथ साथ इसके नीचे में जितना भी वॉल्यूम का एक हमें अनुमान मिलेगा कि यस इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ, बाइंग कितना हुआ, सेलिंग कितना हुआ, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलता है। देखिए अगर हम प्राइस सेक्शन को और अच्छे से समझें तो देखिए प्राइस जब भी ऊपर जा रहा होता है तो कुछ ना कुछ अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करते हुए ऊपर जाएगा। इट मीन्स देखिए प्राइस अगर कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, कभी भी प्राइस जब भी ऊपर जाएगा, जैसे मान कर चलिए प्राइस एक मोमेंट हो रहा है, ठीक, ऊपर से जाकर के डाउन आया, ठीक, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, दैट मीन्स एक रेंज में आपको दिख रहा है। ओके, तो इसका एक एक्शन हुआ। ओके, एक्शन क्या, जैसे ही प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट तक ये हॉल्ट होगा, ठीक है, और जब भी हॉल्ट होगा दैट मीन्स कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा जैसे प्राइस ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ पे सेलर एंट्री होंगे। सेलर होंगे बिकॉज सेलर क्यों एंट्री होंगे, हमें बिल्कुल बेसिक साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बाई किया है, यहाँ पे कोई बाई किया है, यहाँ पे कोई बाई किया है, इट मीन्स इसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, इसको भी प्रॉफिट मिल रहा है, इसको भी प्रॉफिट मिल, इन सभी प्रॉफिट में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग होते हैं ना जो इनको लगता है कि 10%, 15%, 20% मेरे लिए प्रॉफिट मिल गया, सफिशिएंट है, निकल जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। प्रॉफिट बुकिंग होगा दैट मीन्स ये प्राइस डाउन साइड में आएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये प्राइस क्या होगा, डाउन आएगा। अब चूंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि देखिए ये स्टॉक या फिर ये पार्टिकुलर जो भी ये शेयर्स है ये कंटिन्यू ऊपर के लिए और भी इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये ऊपर जा सकता है, तो जैसे प्रॉफिट बुकिंग होगा ये क्या होगा, डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पे अगर एक्चुअली में इसके अंदर पोटेंशियल है तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ फ्रेश बाइंग एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है, इस साइड में कुछ फ्रेश बाइंग एंट्री स्टार्ट होगी एंड देन फिर ये अप साइड के लिए मूवमेंट होगा। अब बिकॉज इस लेवल के पास में प्रीवियस टाइम के अंदर इस लेवल के पास में प्राइस क्या हुआ था, हॉल्ट हुआ था और यहीं से डाउन हुआ था। दैट मीन्स जैसे इस लेवल के पास में आएगा अगेन कुछ लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे और उन्हें ये लगेगा कि प्रीवियस टाइम भी यहाँ से डाउन हुआ था, इस टाइम भी इस लेवल पे आने के बाद ये प्राइस ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गया है, तो ये प्राइस को हो सकता है थोड़ा सा वो अगेन डाउन लेकर के आए। बिकॉज अगर हम रेजिस्टेंस की भी बात करें, प्रीवियस टाइम यहीं से फॉल हुआ, दैट मीन्स ये एक हमारा जो लेवल रहेगा ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे आएगा तो लोअर साइड में जहाँ पे प्रीवियस लेवल के ऊपर लोग ऑलरेडी क्या कर रहे थे, यहाँ इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी लोग बाइंग किए थे,
बिकॉज इन्हें लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसी लेवल में होल्ड हो रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा, मल्टीपल टाइम्स अगर होल्ड हो रहा है और यही रेजिस्टेंस के पास में अगर मान लो होल्ड होने लग गया, दैट मीन्स यहाँ पे अगर किसी लेवल पे प्राइस होल्ड हो रहा है, ना ही यहाँ से ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, दैट मीन्स यहीं पे होल्ड हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के बीच में फाइटिंग जारी है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दैट मीन्स उन्हें ये लग रहा है, बायर को लग रहा है कि यस मैं उसको ऊपर लेकर जाऊंगा, सेलर को लग रहा है नीचे लेकर जाऊंगा। दैट मीन्स यहाँ पे ना ही प्राइस एक बार ऊपर जा रहा है ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, एक ही रेंज में होल्ड हो गया। अब यहाँ से वही विनर होगा अगर मान लो बहुत देर तक प्राइस ऊपर लेवल में होल्ड किया हुआ है और कोई एक बिग प्लेयर आया है और वहाँ पे क्या हुआ, बाइंग करना स्टार्ट किया, तो ये प्राइस क्या हो जाएगा, फास्टली अपसाइड के लिए निकल जाएगा। किसी को लग रहा है कि नहीं ये प्राइस अपसाइड ही जाएगा, यहाँ पे होल्ड हो रहा था, बायर सेलर के बीच में फाइटिंग जा रही थी, लेकिन जैसे कोई बिग प्लेयर एंट्री किया ये प्राइस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी किसी प्राइस के अंदर अगर मान के चलो यहाँ पे होल्ड हो रहा था और ऐसा रेंज बना हुआ था, ठीक है, देखो जनरली फर्स्ट टाइम में कभी भी प्राइस मूवमेंट नहीं करता, कभी भी प्राइस एक बार ऊपर गया तो एक बार डाउन आएगा। जब फर्स्ट टाइम में इस लेवल पे जाएगा ना, चूंकि फर्स्ट जब पहली बार यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, सेकेंड टाइम में जब जाएगा तो लोगों को यही लगेगा कि यस प्रीवियस टाइम सेलिंग प्रेशर था। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा, मान के चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ऐसे वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा रहता है, बट एक एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे पहली बार में 10 लोगों को लगा था कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, कुछ लोग होंगे जो इधर बाइंग तो किए हैं लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग अभी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर, दैट मीन्स वो अभी होल्ड किए हैं। तो जैसे ये डाउन से अगेन इस लेवल पे आएगा ना, तो उन्हें फिर से ये माइंड में आएगा कि मे बी ये प्राइस डाउन आ सकता है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये अगेन प्राइस थोड़ा सा डाउन आएगा। बट दो सिचुएशन है, अगर ये आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है जहाँ से प्रीवियस टाइम ये रिवर्स हुआ था, ठीक है, आइदर एक तो इस लेवल तक आ सकता है, इसको अगर मैं पॉइंट नंबर 2 मार्क कर दूं, दैट मीन्स इस लेवल तक आ सकता है, या फिर इस लेवल को बिना टच किए इसके ऊपर से ही रिवर्सल स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और अगेन इस लेवल के पास जैसे ये पॉइंट नंबर 3 मार्क कर रहा हूं और ये पॉइंट नंबर मान लो 4 हो गया, ये पॉइंट नंबर हो गया 5, तो पॉइंट नंबर 5 के पास में मान के चलो मार्केट सस्टेन्ड होने लग गया, ठीक है, मार्केट क्या हो गया, सस्टेन होने लग गया, वहीं पर रेंज बाउंड होने लग गया, कहाँ पे, ऊपर के लेवल पे। बट अगर कभी ऐसा दिखता है आपको किसी चार्ट के ऊपर, मे बी ये 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट्स का चार्ट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे इस लेवल में बायर और सेलर के बीच की फाइटिंग जारी है। अब यहाँ से अगर मान लो प्राइस कभी फास्टली ऊपर के लिए ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से प्राइस अपसाइड के लिए निकल जाएगा, ठीक है। अब रीजन ये है कि जैसे प्राइस ऊपर चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंट्री किए, फास्टली एंट्री किए और उन्हें एक फास्टली गेन मिल गया, वो क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अगर गेन किए हैं तो यहाँ पे प्राइस क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जितने भी लोग जो फर्स्ट टाइम में मिस कर गए थे एंट्री करने से, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ दैट मीन्स नीचे आ सकता है। मैक्स टू मैक्स एक स्ट्रॉन्ग अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल था जिस लेवल को पहले मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इस टाइम में ब्रेक करके ऊपर चला गया। अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो यही लेवल रहेगा जहां पे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। ओके, अब अगर इस लेवल को टच करने के बाद, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम में जितने लोग मिस कर गए थे, अगेन प्राइस इसी लेवल पे आ गया है, वो सभी यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे होगा फ्रेश एंट्री। और फ्रेश एंट्री होने के बाद अगर एंट्री हो रहा है मतलब प्राइस के अंदर एक बिग मोमेंटम पॉसिबल बन सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से प्राइस वर्किंग करता है, इस तरीके से वर्कआउट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे। देखिए मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बताता हूँ
कि अगर प्राइस ऊपर से, अभी तक तो हमने देखा ये कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो किस तरीके से जाएगा। हमने अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि देखिए अगर कोई प्राइस ऑलरेडी ऊपर से डाउनफॉल होते हुए नीचे आ रहा है, देखिए कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है प्राइस, ठीक है। जब भी प्राइस आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक होल्ड होगा, मार्केट कोई ना कोई एक रेंज बाउंड बनाएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। जब भी ये ब्रेक करेगा, देखिए जब भी प्राइस ब्रेक होगा ना तो आपको ये दिखेगा कि जो भी एक ये रेंज बना है ना, अगर प्राइस नीचे साइड में ब्रेक करने वाला है तो आपको रेंज के बिल्कुल लोअर साइड में यहाँ पे प्राइस बिल्कुल होल्ड होने लग जाएगा, और जब होल्ड होकर के ब्रेक करेगा फास्टली ना, ये एक आपको फास्ट मोमेंट डाउन साइड में मिलेगा। इट मीन्स कभी भी आपको अगर ट्रेड ले रहे हैं, अगर डाउन साइड के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे कुछ टाइम तक अगर प्राइस होल्ड हो रहा है, दैट मीन्स आपको एक फास्ट मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। देखिए अगर प्राइस, हमने बात किया था कि अगर प्राइस जा रहा है ऊपर, एक लेवल को जा रहा है, टच कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से टच कर रहा है, फिर से नीचे, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स अगर आपको ये दिख रहा है कि देखिए फर्स्ट टाइम में प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे सेलर इंटर हुए, तो यहाँ से इसको अगर गिरा कर लेकर नीचे आए, दैट मीन्स इसी लेवल तक लेकर आ पाए, इस लेवल तक तो नहीं लेकर आ पाए, राइट, यहाँ तक आए। दैट मीन्स अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर 100% का मूवमेंट हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे लगभग 20 से 25% का डाउनफॉल देखने को मिला, ओके। फिर यहाँ पे बायर इंटर हुए, जितने लोग इधर मिस कर गए थे उनको और क्वांटिटी ऐड ऑन करने का नीचे साइड में मौका मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड ऑन किए और सेम लेवल तक आ गया प्राइस। यहाँ आने के बाद अगेन थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए जितना फास्टली नीचे इधर आया था उतना ही फास्टली रिकवर होकर के इस लेवल तक पहुंच गया। अब इस लेवल में अगर मान लो फिर से सेलिंग आ रहा है, ठीक है, बट जो प्रीवियस लेवल था इस लेवल को टच नहीं कर पाया, दैट मीन्स पहले जो सेलर थे यहाँ पे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे और ज़्यादा लोअर लेवल तक इसको लेकर आ पाए थे, बट इस बार जो सेलर है वो लोअर लेवल को टच नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स अब धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रेंथ किसका बन रहा है, अब यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट हो गया और फिर से इसी लेवल तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब सेलर एंट्री कर रहे हैं तो देखिए सेलर कहाँ लेकर आ पाए, अगेन प्रीवियस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन पहले के कंपैरिजन में अगेन बायर यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, ओके। अगेन यहाँ पे देखेंगे आप एक छोटा सा मूवमेंट ही हुआ सेलर के द्वारा। दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर रेंज बाउंड होने के बाद अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ना, दैट मीन्स हमें एक चीज ये समझ में आ गया कि ब्रेकआउट अपसाइड का हुआ, लेकिन यहाँ पे जो सेलर थे पहले वो सेलर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये लेवल क्या था, इस लेवल को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। इस लेवल को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, जिस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, दैट मीन्स जो सेलर थे वो तो धीरे धीरे ऑब्जर्व हो गए, मतलब खत्म हो गए, कम हो गए। अब जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ बायर है, मतलब जितने वो सभी लोग जिनको लग रहा था कि नहीं ये प्राइस नीचे से फंडामेंटल स्ट्रांग है, दैट मीन्स वो तो ऑलरेडी बाय करके रखे ही हैं, बट जो पैटर्न बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए रेडी होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश बाई होगा। पहली बात, जितने लोग यहाँ पे सेलर जो थे, जितने सेल करके पोजीशन छोटे मोटे रख रहे थे, वो क्या करेंगे, अगर सेल करके पहले से एंट्री लिए हैं तो वो जब एग्जिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना पोजीशन को बाय करेंगे। तो पहला तो एक जो फ्रेश बायर थे और दूसरा जो पोजीशन में ऑलरेडी थे, जब वो एग्जिट कर रहे हैं तो वो बाय करके एग्जिट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही फास्टली एक
वॉल्यूम बढ़ेगा और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा इस कैंडल के पास में, ठीक है। दैट मीन्स हमें दोनों कन्फर्मेशन मिलेगा, एक तो वॉल्यूम के साइड से भी तो हमें ये पता चलेगा कि यस यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, दैट मीन्स लोग ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इसका प्राइस के अंदर फास्ट मूवमेंट होगा। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है वेल एंड गुड, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर साइड में वेट करेंगे। अगर ये नीचे आ रहा है तो दोबारा ये स्ट्रॉन्ग, चूंकि ये जो लेवल था ये स्ट्रॉन्ग क्या था, स्ट्रॉन्ग लेवल था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। अब नीचे आएगा, यही लेवल एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक बार चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। चार्ट के ऊपर हम डिफरेंट कंपनी के चार्ट्स को हम समझते हैं कि कैसे चार्ट्स के ऊपर ये वर्किंग करता है। देखिए ये हमारे सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट, ओके। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम चार्ट को और अच्छे से देखते हैं, देखिए इस चार्ट के अंदर अगर हम यहाँ से स्टडी करना इसके बारे में स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये जो लेवल था इसका, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में था। मैं थोड़ा इसको और भी जूम कर रहा हूँ, ठीक है। यस, अब आपको थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस के अंदर एक ही रेंज के अंदर जो इसका हाई था वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ और इस लेवल के पास में प्राइस कई बार होल्ड हो रहा था, ठीक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस मान के चलो नीचे से ऊपर गया, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। दैट मीन्स आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे प्राइस एक लेवल पे होल्ड हो रहा है, एक लेवल पे होल्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे से ऊपर में जो बायर है, जो बायर बाई करके ऊपर लेकर जा रहे हैं, उनका लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। उनका लेवल देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बाई करके पहले यहाँ से यहाँ तक ले गए, अब यहाँ से यहीं लेकर गए, यहाँ से यहाँ तक ही लेकर जा पाए, अब यहाँ से और बायर कम हो गए। अगर एक बार और जाते हैं तो यहाँ पे बायर की वैल्यू और भी कम हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेलर ज़्यादा इंटर कर रहे हैं। दैट मीन्स प्राइस को ऊपर लेकर जाने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा, ऊपर से फास्टली टूट करके इसी लेवल पे आ जा रहा है। दैट मीन्स अगर कभी ऐसा पैटर्न दिख रहा है आपको तो ये फास्टली जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, इस लेवल को, ये फास्ट फॉल देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें एंट्री करना सबसे अच्छी बात होती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, फास्टली आया, और फास्टली जब भी आएगा तो ऑब्वियसली जो हमने देखा कंटिन्यूअस पैटर्न, अगर आपने ये नहीं चेक किया है कंटिन्यूअस पैटर्न, दैट मीन्स हमारा जो कोर्स है, ठीक है, टेक्निकल पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स, ठीक है, टेक्निकल पैटर्न्स, उसमें आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये फास्टली आया, प्राइस फास्टली रिकवर हुआ, एक रेंज बनाया एंड देन फिर सेम यहाँ पे भी एक फास्ट फॉल देखने को मिला, ठीक है। सो ये चीज़ें अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, एक कंप्लीट रेंज बना यहाँ पे, ठीक है। इस लेवल के आसपास में जब जब भी आया, देखिए यहाँ से प्राइस गया और एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे घूमते रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पे पैटर्न्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। देखिए ये इसको बोलते हैं हम, ये क्या है, हमारा डिमांड जोन। दैट मीन्स ये लेवल जहाँ पे है लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ऊपर से नीचे तक आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे अब बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ इस लेवल पे अभी आया, फास्टली ऊपर गया, इस लेवल पे भी आया, फास्टली यहीं से ऊपर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है जिसके थ्रू हम ट्रेड बिल्कुल ईजी कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक लॉजिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस लेवल को टच करने के बाद जब प्राइस अप साइड के लिए मूव कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, मैं एक यहाँ पे लॉजिक आपको क्या बताया था कि देखिए कभी भी प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको पहला एक सेल ऑफ आया, उसके बाद सेम लेवल तक प्राइस लगभग पहुँचा, ओके, उसके बाद जो दूसरा सेल ऑफ आया इस वाले लो के ऊपर रहा, ठीक है, उसके बाद मान के चलो तीसरा सेल ऑफ आया, इस वाले लो के ऊपर रहा, उसके बाद मान लो चौथा सेल ऑफ आया जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर है। तो ऐसा जब भी मोमेंटम होता है ना, उसको प्राइस एक्शन हम बोलते हैं, और ये ब्रेक कर रहा है अपसाइड में।
तो ये पैटर्न आप प्रॉपरली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जब यहाँ पे बायर इंटर हो दैट मीन्स फास्ट अपसाइड के लिए मोमेंट यहाँ पे बन रहा है, राइट। ठीक है, सो आई होप सो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राइस एक्शन वर्किंग करता है। ठीक है, आपको लॉजिक समझने की जरूरत है कि कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं बायर ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर ज्यादा हो रहे हैं। अगर सेलर ज्यादा हो रहे हैं दैट मीन्स डाउन साइड, बायर ज्यादा हो रहे हैं दैट मीन्स अप साइड। सप्लाई एंड डिमांड का पूरा वर्किंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इसको ट्रेड लेकर के और अच्छे से भी समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।